लेकिन उससे पहले चेस्ट का लैटरल व्यू ऑफ चेस्ट कैसे किया जाता है ये बताएंगे। उसके बाद आज बताएंगे आपको लॉरेटिक व्यू क्या होता है। ठीक है ना। लॉरेटिक व्यू, राजा रोशन, यस सर। लॉरेटिक व्यू जानते हो, सुने हो कभी? नहीं नहीं सर। हाँ, ये अपेक्स पार्ट देखने के लिए किया जाता है लंग्स का, और ये एक स्पेशल व्यू होता है चेस्ट का, और इसको करने के दो तरीके होते हैं, और वो तरीके निर्भर करते हैं पेशेंट के पोजीशन पे, पेशेंट का कंडीशन पे, कैसा कंडीशन है पेशेंट का, है ना। तो चेस्ट पीए तो हो गया था ना। चेस्ट पीए भी हो गया था। और अभी हम लोग पहले बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चेस्ट लैटरल व्यू, चेस्ट का लैटरल व्यू, जो कि दो एंगल से किया जाता है, क्योंकि हमारे पास दो एंगल है, राइट एंगल एंड लेफ्ट एंगल लैटरल के लिए। तो लेफ्ट एंगल के लिए चेस्ट लेफ्ट लैटरल व्यू होता है, और राइट एंगल के लिए चेस्ट राइट लैटरल व्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेस्ट लेफ्ट लैटरल व्यू। ठीक है। लैटरल व्यू, क्योंकि इसका जो पैथोलॉजी है, डेमोन्स्ट्रेट द प्लूरल एफ्यूजन, इन्फेक्शन, मास लीजन्स, रिब्स केस मेटास्टेटिस, फ्रैक्चर, नोडल्स, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर, नेमोथोरैक्स, डिफॉर्मिलिटी एंड अदर पैथोलॉजीज हम लोग इस व्यू में भी देखते हैं। सबसे पहले चेस्ट लेफ्ट लैटरल व्यू कैसे किया जाएगा। पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड कैसेट, सुनाई दे रहा है क्लियर? हाँ सर। हाँ, पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड कैसेट। तो बताइए, चेस्ट का अगर लैटरल लेना है तो किस पोजीशन में पेशेंट को होना चाहिए? अच्छा इमेज के लिए बढ़िया, अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। चेस्ट के पास खड़ा रहेगा वो सर, और जिस साइड से इफेक्टेड रहेगा उसको ट्यूब के कंटेक्ट में रखेंगे। इफेक्टेड क्या, हम तो लेफ्ट बोल ही रहे हैं। हाँ। तो लेफ्ट बोल रहे हैं तो लेफ्ट, जब लेफ्ट लेफ्ट लेटरल व्यू कर रहे हो तो लेफ्ट ही होगा ना। हाँ सर। हाँ, तो अभी हम लेफ्ट का बात कर रहे हैं, लेफ्ट लेटरल व्यू ऑफ चेस्ट। पेशेंट का पोजीशन इसमें, अब ये भी दो चीज पे निर्भर है। पहला, अगर हमें अच्छे रिपोर्ट्स चाहिए तो पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। पेशेंट का कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड होता है कि आपका पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा
या सुपाइन पोजीशन में, ठीक ना। तो कंडीशन अगर ठीक ठाक है, पेशेंट खड़ा हो सकता है तो स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। लेकिन पेशेंट एक्सीडेंटल है, खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको किसी भी तरह से हमको उसी कंडीशन में किया जाता है जिस कंडीशन में पेशेंट अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन एक चीज हम बता दें कि जिस चीज को देखने के लिए ये व्यू किया जा रहा है वो स्टैंडिंग पोजीशन में और सुपाइन पोजीशन में दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए भरसक यही प्रयास किया जाता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाए। पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड कैसेट, द पेशेंट स्टैंड with the left side touching the vertebral vertical image receptor. Patient stands with the left side touching the vertical image receptor. उसका जो पेशेंट का लेफ्ट साइड होगा वो वर्टिकल जो इमेज रिसेप्टर आपका चेस्ट स्टैंड है ना, उससे पेशेंट का लेफ्ट साइड टच में रहेगा। यानी कि इमेज रिसेप्टर से पेशेंट का लेफ्ट साइड टच में रहेगा लेफ्ट लैटरल ऑफ द चेस्ट में। द स्टर्नम इज एट द सेंटर ऑफ द इमेज रिसेप्टर। जो स्टर्नम बोन है, जो पेशेंट का स्टर्नम बोन है, वो इमेज के सेंटर में होना चाहिए, इमेज रिसेप्टर के सेंटर में होना चाहिए, यानी कैसेट के सेंटर में होना चाहिए। The both hand are raised over the head and locked। और दोनों हाथ जो है वो कहां रेस्ट करना चाहिए, कहां होना चाहिए? हेड के ऊपर। The both hand are raised over the head and locked। पहले तो दोनों जो है सर के ऊपर होना चाहिए और दोनों हाथ लॉक टुगेदर, मतलब एक दूसरे से लॉक होना चाहिए। लॉक बनाते हो ना दोनों हाथ का, फिंगर्स को आपस में अटैच करके, तो उस तरह का ये लॉक बनना चाहिए, है ना। द चेस्ट इज पुश्ड आउट इन अ ट्रू लैटरल पोजीशन। चेस्ट को आगे की तरफ पुश करना होता है इस लैटरल पोजीशन में, और मीडियन सजाइटल प्लेन शुड पैरेलल टू द इमेज रिसेप्टर। जो बॉडी का मीडियन सजाइटल प्लेन होता है वो इमेज रिसेप्टर के पैरेलल रहता है। ये सब चीजें जो है आपको लिखने होते हैं जब इसका आप ऐसा क्वेश्चन आता है ना, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ लेफ्ट लैटरल चेस्ट। तो ये सब अगर आपको पॉइंट याद रहेगा, द मीडियल सजाइटल प्लेन शुड पैरेलल टू द इमेज रिसेप्टर, है ना, तो ये सब एनाटॉमिकल टर्म की कुछ लाइंस हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबिलाइजेशन। उसके बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, है ना, यानी इमोबिलाइजेशन को बनाए रखने के लिए पेशेंट कोई सपोर्ट ले सकता है। और रेडियोग्राफ इज टेकन टेकन इन फुल इंस्पायरेशन फेज। फुल इंस्पायरेशन फेज में ही रेडियोग्राफ को लिया जाता है। और फुल इंस्पायरेशन फेज का मतलब होता है कि श्वास जो है वो आपको अंदर लेने होते हैं और अंदर लेने के बाद श्वास को रोक दिया जाता है।
है ना। तो अगर आप किए हैं या देखे हैं तो उस समय जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बोलते हैं कि श्वास अंदर लीजिए, और जब श्वास अंदर ले लेता है पोजीशन पेशेंट, तो फिर कहा जाता है कि अब श्वास को रोक के रखिए, उसके बाद हम लोग एक्सपोजर करते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन कंडीशन होता है चेस्ट का। कोई भी रेडियोग्राफ आपको लेना है तो, है ना, श्वास को अंदर लेकर के रोक दिया जाता है, उसके बाद एक्सपोजर होता है, उसके बाद फिर सांस छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो ये हो गया आपको पोजीशन। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल रेज, है ना। सेंट्रल रेज, द होरिजेंटल central rays is centered on the mid-axillary line at the level of 7 thoracic vertebra. The horizontal X-ray, the horizontal rays is centered on the mid-axillary line. Mid-axillary line कौन सा होता है? जो सेंटर वाला लाइन होता है ना, एंटेरियर एक्सिलरी लाइन, पोस्टेरियर एक्सिलरी लाइन एंड मिड एक्सिलरी लाइन होता है। तो जो मिड एक्सिलरी लाइन होता है उस पे हम लोग सेंटरिंग करते हैं, और किस लेवल पे करते हैं? 7th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे हम लोग सेंटरिंग करते हैं। उसके बाद कॉलिमेशन की हम लोग बात करेंगे। कॉलिमेशन, the beam should be collimated, include the lungs, costophrenic angles, heart, ribs, cage, clavicle and sternum. ये सब जो कॉलिमेशन हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, कहां से कहां तक? तो इंक्लूड द लंग्स, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स, हार्ट एंड रिब्स केज, क्लेविकल एंड लास्टली स्टर्नम। ये सभी को हम लोग कॉलिमेट करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि हमें बस इन्हीं ऑर्गन्स का जरूरत है इमेज में, तो इतना तक हम लोग कॉलिमेट कर देते हैं। इमेज रिसेप्टर का साइज अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 24-30, और इंच में कितना होगा? 10-12, है ना। 10-12, 12-15, है ना। ये सब इमेज रिसेप्टर का साइज होगा, और ये डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के साइज पे ये डिपेंड है, निर्भर है कि आपका इमेज रिसेप्टर का साइज क्या रहेगा। ठीक है। मार्कर की अगर बात करें तो लेफ्ट एल, है ना, लेफ्ट एल एनाटोमिकल साइड लेड मार्कर इज प्लेस्ड ऑन द इमेज रिसेप्टर। अगर हम लोग लेफ्ट लेटरल व्यू कर रहे हैं तो वहां एल, एल नेम का एक मार्कर होता है, एक लेड का बना हुआ वो मार्कर होता है एल, उसको हम लोग इमेज रिसेप्टर पे प्लेस्ड करते हैं ताकि पता चले कि ये कौन सा लेटरल है, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल है। तो अगर लेफ्ट लेटरल हम लोग कर रहे हैं तो एल मार्कर जो है वो हम लोग वहां लगाते हैं। ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर, एक्सपोजर फैक्टर
बताइए राज रोशन, लेटरल व्यू में एक्सपोजर फैक्टर क्या रहेगा? केबीपी कितना रहेगा? एमएएस कितना रहेगा? राज रोशन बताइए। यस सर। लेटरल व्यू में एक्सपोजर फैक्टर क्या रहेगा? एक्सपोजर सेटिंग क्या रहेगा? केवीपी क्या होगा? एमएएस क्या होगा? सर चेस्ट का जो पीए होता है जितना एक्सपोजर उसमें दिया जाता है उतना ही इसमें भी दिया जाएगा। लेटरल में थोड़ा बढ़ा के दिया जाएगा। लेटरल क्योंकि में हाँ बोलो बोलो गोविंद, बोलो क्या बोल रहे हो? क्योंकि होमर जो रहेगा ना सर, वो ओवरलैप करेगा, इसलिए बढ़ा के दे देते हैं, नहीं सर? सिर्फ ह्यूमरस की बात नहीं है ये, जो थोड़ा सा साइज है वो बढ़ जाता है लेटरल में, यानी कि रेडिएशन को डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा तय करना होता है, इसलिए हल्का सा जो है हम बढ़ा देते हैं, अच्छा। है ना? ऐसे भी हाँ आप सर। देख सकते हैं, अपने आप पे फील करके देख सकते हैं। तो केबीपी इसमें जो है 70 से 80 तक हम लोग देते हैं, है ना? और एमएस चेस्ट में कितना देते थे आप? एमएस चेस्ट पीए में राज रोशन एमएस कितना देते थे? 30 या 35। 35 30 या 40। 35 हाँ पेशेंट 30। के थिकनेस के अनुसार से। हाँ पेशेंट के थिकनेस के हिसाब से। तो इसमें हम लोग 50 से 55 तक देंगे, है ना? और ये भी डिपेंड करता है पेशेंट के थिकनेस के हिसाब से और मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से। उसके अलावा इंटेंसिफाइंग जो स्क्रीन होता है कैसेट में, उसके स्पीड के हिसाब से ये हमारा एक्सपोजर सेटिंग निर्भर होता है। और सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम, कोशिश यही करना चाहिए कि हम शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम सेलेक्ट करें। अगर शॉर्टेस्ट में अच्छा आ रहा है तो हमको लंबा देने का कोई जरूरत नहीं है ना? एफएफडी जो चेस्ट पीए व्यू में था, सेम यहां भी वही रहेगा, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, बाकी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम लोग अगर लेफ्ट लेटरल की बात कर ले तो ऐसे ही आपको राइट लेटरल करना होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको राइट लेटरल करना होगा जैसे आप लेफ्ट लेटरल किए। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि लेफ्ट लेटरल में द पेशेंट stands with the left side touching the vertical image receptor, and right lateral में the patient stand with the right side touching the vertical image receptor, है ना? लेफ्ट में चेस्ट का लेफ्ट साइड वर्टिकल इमेज रिसेप्टर से टच में रहेगा और राइट लेटरल व्यू में चेस्ट का राइट साइड वर्टिकल इमेज रिसेप्टर से टच रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, है ना? बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। अब मैंने कहा था, उससे पहले भी मैंने कहा था एपिको लॉरेटिक व्यू कैसे किया जाता है। एपिको लॉरेटिक व्यू, है ना? अच्छा एक चीज और बताइए, लॉरेटिक
में लॉर्ड जुड़ा हुआ है। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? गॉड सर, राजा। राजा। राजा सर। हाँ, तो ऐसा पोजीशन जो देखने के बाद लगे कि हाँ कोई राजा टाइप का, जैसे राजा बैठता है ना एकदम पूरा छाती उतान करके, उसी टाइप का अच्छा, ये जैसे सिंहासन पोजीशन पर बैठता है सर। है, उसी टाइप का ये पोजीशन है ना। लंग्स का जो एपिकल सेगमेंट होता है ना, वो इसमें सबसे मुख्य रूप से देखा जाता है। और जैसा कि इसका पैथोलॉजी है, द चेस्ट एपिकोलॉडेटिक व्यू डेमोस्ट्रेट द लंग्स एपिक्स मेटास्टेटिस। जो लंग्स का एपेक्स मेटास्टेटिस होता है उसको ज्यादा देखने के लिए हम लोग ये व्यू करते हैं। उसके अलावा नोडल्स, ट्यूमर्स, डिफॉर्मिटी एंड अदर पैथोलॉजीज भी हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्यू जो है अल्टरनेटिव में भी लागू किया जाता है। अल्टरनेटिंग का मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो जनरल जो इसका होता है लॉडेटिक व्यू का, वो आपको बताते हैं कि इसको चेस्ट स्टैंड के पास पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में भी रह सकता है और सीटिंग पोजीशन में भी रह सकता है, ठीक ना। अधिकांशतः सीटिंग पोजीशन में ही लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को टेबल पे, यानी कि जो आपका चेयर टाइप का स्टूल होता है, उस पे बैठाया जाता है और इमेज रिसेप्टर के तरफ पेशेंट को पीछे की तरफ झुकाया जाता है। पीछे की तरफ झुकाया जाता है कितना डिग्री? 30 डिग्री, है ना। चाहे स्टैंडिंग पोजीशन में हो, चाहे सिटिंग पोजीशन में हो, पेशेंट को पीछे की तरफ 30 डिग्री झुकाया जाता है ना। और पेशेंट को 30 डिग्री झुकाने के बाद पीछे की तरफ, नॉट आगे की तरफ, पीछे की तरफ पेशेंट को झुकाने के बाद जो हमारा सेंट्रल रेज है वो डायरेक्ट जो है हॉरिजेंटली जाता है ना। डायरेक्ट हॉरिजेंटली कहां? स्टर्नल एंगल पे, जो स्टर्नम का एंगल होता है वहां पे। तो ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है। लेकिन इसके लिए दूसरा एक अल्टरनेटिंग भी है, जिसमें पेशेंट आपका कोऑपरेटिव नहीं रहता है, उसको पीछे की तरफ रोटेट होने में, झुकने में प्रॉब्लम होता है या नहीं सर हो इसका पाता इमेज है। दिखाइए ना। लॉडेटिक व्यू का इमेज दिखा यस देंगे, सर। अभी दिखाएंगे अभी। एक मिनट दिखाई देते हैं। मेरे पास था अभी इमेज, दिखाते हैं। एक मिनट। चेस्ट लॉडेटिक व्यू हम यहीं से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है
दिखाई दे रहा है? हाँ सर। तो इसका पोजीशन दिखाइए ना, कैसे बैठता है सर? अच्छा ठीक है। सर ये तो पोजीशन अगर इरेक्ट देखना वाला है, था। एक मिनट। ये देखिए, ये जो पोजीशन है ना, ये दिखाई दे रहा है? सर इसमें दिखाई पीछे दे रहा की है? ओर क्यों? नहीं, मैंने बताया था ना कि इसका दो तरीका होता है। इसका दो तरीका होता है, और वो दो तरीका क्या है कि इसमें क्या है कि हम लोग ट्यूब को एंगल करते हैं। अगर पेशेंट 30 डिग्री पीछे नहीं जा पाता है तो हम लोग ट्यूब को एंगल करते हैं। ट्यूब को चेस्ट से नीचे ला करके उसको 30 डिग्री ऊपर की तरफ एंगल कर देते हैं। सर इसमें एक चीज हमको दिखाई क्या? दे रहा है कि कैसेट जो है ना सर, हाँ, कैसेट जो है ना पूरा चेस्ट को नहीं कवर कर रहा हाँ, है। कैसेट पूरा चेस्ट को कवर नहीं करेगा क्योंकि हमको चेस्ट का अपर पार्ट देखना होता है ना। लंग्स का जो है अपर पार्ट हमको देखना होता है। ठीक है। हाँ, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इमेज रिसेप्टर का साइज बढ़ा करके आप पूरा चेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये व्यू सिर्फ जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि द चेस्ट एपिको लोडेटिक व्यू डेमोन्स्ट्रेट द लंग्स एपिक्स। जो लंग्स का एपिक्स होता है उसको देखने के लिए, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द लंग्स को देखने के लिए हम लोग ये व्यू करते हैं अधिकांशतः। ठीक है। और बुक में भी अगर देखना है तो लोग देख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूं। ये दो तरीका है इसका। रुक जाओ, स्विच कैमरा। दिख रहा है? घूम जा रहा है जी। हाँ, ये देखिए। ये सबसे अच्छा होगा, फोटो खींच के भेज दीजिए ग्रुप में। हाँ, ये तो भेजेंगे ही, ये तो भेजेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हल्का नीचे कीजिए सर, हल्का नीचे। ये हो गया फर्स्ट मेथड, जिसमें पेशेंट 30 डिग्री बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ झुका हुआ है ना, और आपका ट्यूब सीधा है। दिखाई दे रहा है क्या? हल्का ऊपर सर। हाँ सर, दे रहा दिखाई। है ना? इसमें देखिए, ट्यूब बिल्कुल आपका सीधा है, ट्यूब बिल्कुल सीधा है, और पेशेंट पीछे की तरफ झुका हुआ है 30 डिग्री। और जस्ट इसका दूसरा इमेज देखिए, पेशेंट सीधा है, ट्यूब एंगल है सर। और ट्यूब थोड़ा सा नीचे ले जाके उसको 30 डिग्री एंगल किया गया, जो कि उसमें आप व्यू अभी देखे थे। ठीक ना?
तो ये है आपका लॉडेटिक व्यू, जो स्पेशल व्यू में आता है चेस्ट का, ठीक ना। इसको हम लोग एपिकोलॉडेटिक व्यू कहते हैं। और ये चेस्ट का अपर पार्ट देखने के लिए किया जाता है, लंग्स का एपेक्स देखने के लिए किया जाता है, लंग्स का अपर पार्ट, अपर लोब देखने के लिए ये किया जाता है ना। लंग्स के अपर लोब में अगर कोई डिफॉर्मिलिटी होती है ना, या ट्यूमर्स होता है या कुछ अदर पैथोलॉजी होता है, तो ये व्यू करने के लिए कहा जाता है या सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो है दोनों तरीका, आप यहाँ पे जो आप अभी इमेज देखे वो स्टैंडिंग पोजीशन में, पेशेंट बैठा हुआ नहीं है, लेकिन ये अधिकांशतः पेशेंट को बैठा करके किया जाता है। इमेज रिसेप्टर को थोड़ा और डाउन करके पेशेंट को आराम से बैठा दिया जाता है, उसके बाद उसको किसी चीज का हाथ से सपोर्ट दे करके उसको पीछे की तरफ झुकाया जाता है 30 डिग्री, और उसके बाद एक्सपोज किया जाता है ना। और अगर पेशेंट पीछे की तरफ नहीं झुक पाएगा और नहीं झुक पाता है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को सीधा खड़ा करके या सीधा बैठा करके ट्यूब को हल्का नीचे ले जाके और 30 डिग्री एंगल करते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम लोग जानते हैं कि क्या होगा पोजीशन। द पेशेंट स्टैंड विथ फेसिंग इज बैक टुवर्ड्स एंड 25 to 30 cm away from the vertical image receptor। मतलब 25 cm away from the vertical image receptor। The image receptor should 8 to 10 centimeter above the shoulder joint। जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट, जो पेशेंट का शोल्डर ज्वाइंट होता है, उससे 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक जो है इमेज रिसेप्टर को होना चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट का शोल्डर ज्वाइंट है, उस शोल्डर ज्वाइंट से 8 से 10 सेंटीमीटर तक इमेज रिसेप्टर होना चाहिए। द चिन इज एक्सटेंडेड। चिन क्या रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा। एंड द शोल्डर शुड बी रोल्ड फॉरवर्ड। और हमारा शोल्डर क्या रहेगा, आगे की तरफ रोल रहेगा। इसमें द पेशेंट इज आस्क्ड टू leaned back at 30 degree so the trunk to rest against the upper border of image receptor, ठीक है। The radiograph is taken in full inspiration phase। चेस्ट का हम कोई भी प्रोजेक्शन लें, कोई भी व्यू लें, उसमें जो रेडियोग्राफ होगा वो तभी लिया जाएगा जब पेशेंट फुल इंस्पायरेशन फेज में होता है, ठीक है ना। और सेंट्रल रेज, द सेंट्रल रेज हॉरिजेंटल रेज इज सेंटर्ड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एंगल। इफ द पेशेंट इज unable to move into the sloping position, the central rays is angle 30 डिग्री। उस समय क्या करेंगे, सेंटर रेज को हम लोग 30 डिग्री एंगल करते हैं, 30 डिग्री सेफ्लिक टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एंगल।
अभी फर्स्ट ईयर का एक लड़का है, वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया था, ठीक ना, राज रोशन, फर्स्ट ईयर का एक लड़का एनाटॉमी की क्लास लेते हैं, तो अब वो जो है व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया था कि सर हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा रहे थे, तो कह रहा है कि सर जो फीटस होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है। तो हम उसको बताएं कि जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा होता है। कह रहा है कि सर लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि लीवर द्वारा होता है, और उसको हम क्या जवाब दें। वही मैसेज कर रहा है बार बार। राज रोशन, यस सर। फीटस में जब गर्भावस्था में जब फीटस होता है तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है। उसमें सर क्या कहते हैं, प्लेसेंटा द्वारा होता है। कोई भी काम फीटस का तो प्लेसेंटा द्वारा ही होता है। यस सर, उसके अम्बिलिकस कोड से लगा रहता है। हाँ, अब वो कोई कह दिया है उसको कि नहीं लीवर द्वारा होता है, जबकि बात कुछ ऐसा होता है कि जहां से लीवर का वेन जो है जहां से कनेक्ट रहता है उसी जगह से प्लेसेंटा का भी वेन कनेक्ट रहता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है उस डक्ट से प्लेसेंटा का भी जो है वेन कनेक्ट रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लीवर सप्लाई कर रहा है ब्लड। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसे ऐसे लड़के हैं जो खुद तो कंफ्यूज है, हमको भी कंफ्यूज करते हैं। सर लीवर में तो आरबीसी का सर, मतलब उसमें सेक्रेशन किया जाता है, मतलब डेड आरबीसी को उसमें रखा गया, उसके बाद निकाल दिया जाता है। वो तो अलग बात होगी ना, वो तो दूसरी बात हो गई। यहाँ ब्लड सप्लाई टू फिटस है, एम्ब्रो। ठीक है, अब बताइए कि चेस्ट एपिकोलोडेटिक व्यू समझ में आ गया। दोनों इसका जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में अगर करना होगा तो अजीत, अजीत तुम सुन रहे थे कि नहीं? जी सर जी। कर लोगे सर एपिकोलोडेटिक व्यू? जी। ठीक है, तो इसको लिखना है, ठीक ना, इसको लिखना है। और नेक्स्ट टाइम आप लोग चेस्ट का राइट एंटीरियर ऑब्लिक और चेस्ट का लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक आप लोग पढ़ के आएंगे। और भी कुछ चेस्ट के स्पेशल व्यू है ना। लेटरल डिकुपेटस व्यू है, लेटरल डिकुपेटस व्यू है ना, और चेस्ट का डॉर्सल डिकुपेटस व्यू है, वो भी आपको जानना है। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको लिखेंगे, चेस्ट एपिको लेटरल सॉरी एपिको लोडेटिक व्यू। ठीक है, एक मिनट, ये इमेज के साथ भेजते हैं, देखिए अपने ग्रुप में।
गया। इसको आप लोग लिख लेंगे। अरे भाई गजब हाल है, किस ग्रुप में हम भेज दिए। एक मिनट। वही तो कह रहे हैं सर, अभी तक नहीं आया, बोल रहे हैं गया। एक मिनट। हाँ देखो तो। आ गया। अजीत, अजीत चेक करो ना, तो बाद में कहोगे कि किस ग्रुप में बैठा दिए सर। अजीत, ये लड़का लेकिन ठीक नहीं है। ठीक है, लिख लो उसको तुम लोग।